ओके माय डियर फ्रेंड, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्किल। तो सर्किल की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इन ए प्लेन दैट आर ए गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब कि बिंदुओं का वो समूह जो कि एक गिवन कांस्टेंट एक गिवन पॉइंट से सारे बिंदु एक ही दूरी पे हो, तो ऐसा जो आकार बनेगा वो सर्किल कहलाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो है नीचे दिखा हुआ है उसको देखिए एक बार। ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in the plane is always constant। So सपोज करिए हमारा गिवन पॉइंट है जो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है जो हर जगह फिक्स रहेगा। अब यहां से हम एक बिंदु को पूरा एक गोल घुमाएंगे तो ये जो हमारा आकार प्राप्त है ये हमारा सर्किल है। अब इस गिवन पॉइंट से इस बिंदु की दूरी हर जगह सेम रहेगी। अब इस बिंदु जो कांस्टेंट बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर। और ये हो जाएगा सेंटर, और ये डिस्टेंस जो हर जगह सेम है इस बिंदु से ये हो जाएगा रेडियस। तो ये हमारा हो गया सर्किल का डेफिनेशन। और सर्किल में क्या होता है कि जो इसका सेंटर है उससे रेडियस हर जगह एक बराबर होता है। मतलब एक रेडियस की सर्किल में से एक रेडियस से एक ही सर्किल बन सकती है। तो सर्किल के जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम देखेंगे सर्किल डिस्क। सर्किल डिस्क क्या होता है? अगर कोई सर्किल है ये, इसके पूरे क्षेत्र को जो है उसको सर्किल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सर्किल डिस्क अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग इनसाइड एंड द सर्किल इज कॉल्ड अ सर्किल डिस्क विथ सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है? अ सर्किल हैविंग सेम सेंटर बट विथ डिफरेंट रेडियस आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मतलब दो सर्किल जिनका रेडियस डिफरेंट हो पर सेंटर सेम हो, तो ऐसे सर्किल, दोनों सर्किल को कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क ऑफ द सर्किल क्या है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल मतलब सर्किल का कोई ऐसा टुकड़ा जो कंटिन्यूअस हो, जैसे यहां से लेके यहां तक अगर हम ए और बी मानिए तो ये है सर्किल का आर्क ऑफ द सर्किल हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड। A line segment joining any two points on the circle is called a chord। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो बिंदुओं को मिलाता है, सपोज करिए एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, अगर इसको मिला रहा है तो ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? अगर ये कॉर्ड सर्किल को दो भागों में बांट रहा है तो ये जो भाग है ये सर्किल का सेगमेंट कहलाएगा। ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा और ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सर्किल। कॉन्ग्रुएंस अभी तक हमने पहले पढ़ा था, तो कॉन्ग्रुएंस सर्किल में भी पढ़ेंगे। अगर दो सर्किल एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बराबर ढक ले तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो ऐसा किस केस में होगा? जब इनका रेडियस बराबर हो। अगर रेडियस बराबर हो तभी ये सर्किल सेम आकार के होंगे और इसमें ढक जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड दो कॉर्ड है वो कब कॉन्ग्रुएंस होंगे? दोनों कार्ड की जो लेंथ है वो बराबर होगी तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ कार्ड कॉन्ग्रुएंस होंगे। आर्क ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल इज कॉन्ग्रुएंस इफ द डिग्री ऑफ आर्क आर द सेम। मतलब दो सर्किल है, इसका दो आर्क हमने ए बी और सी डी लिया। कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क जो है ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल में ही होगा। अगर इनका डिग्री दोनों रेडियस के बीच में जो बनता है उसको डिग्री बोलते हैं। अगर डिग्री सेम हो तो ये दोनों आर्क है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो आगे हम चलते सर्किल की जो थ्योरम है वो पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरम क्या है देखिए। इफ two arc of a circle or two congruent circle are congruent then corresponding chord is equal। अगर किसी भी सर्किल के दो आर्क
कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो कॉर्ड है आर्क के मिलाने पे बनता है वो बराबर होगा, या एक सर्किल में या दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल में। तो हम देखते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अगर हमारा ये सर्किल है कॉन्ग्रुएंट ओ डैश, और इस पे आर्क, एक आर्क ये ए बी है, इस पे सी डी है। अब क्वेश्चन में जो थ्योरम इसका ये है कि अगर ये आर्क जो है, दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉर्ड जो है आर्क को मिलाने पर बन रहा है ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ये हमारा दिया है और ये हमको प्रूफ करना है। अब पॉइंट ए को ओ से मिलाएंगे, बी को भी ओ से मिलाएंगे, सी को ओ डैश से मिलाया, डी को ओ डैश से मिलाया। अगर ये दोनों आर्क जो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये बीच की जो डिग्री है वो सेम होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, रेडियस, ये रेडियस है सर्किल का। दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका भी रेडियस सेम होगा, आर आर। अब ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ डैश सी डी में देखिए, जो एंगल एक्स एक्स इक्वल है और ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी, ठीक है ना। तो अब साइड, एंगल और साइड का रूल लगेगा, जिसमें ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ डैश सी डैश डी, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका तीसरा जो भाग है ट्रायंगल का, ये एक दूसरे के बराबर होगा, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये रूल हमें याद भी रखना है कि अगर इफ द टू आर्क ऑफ अ सर्किल आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो देखिए हमारा, इफ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्किल are two corresponding circle are equal then the corresponding arc are congruent। सेम पहले का अपोजिट, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां पे देखिए हमारा सर्किल है और जिसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं और दोनों सर्किल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है ए बी इक्वल टू सी डी, तो हमें प्रूव करना है जो ए बी सी डी या तो माइनर कॉर्ड भी इसके आर्क इसके इक्वल होगा, मेजर आर्क भी इक्वल होगा। तो पहले हम माइनर वाले में देखते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, रेडियस बराबर, और ये ए बी दिया गया है सी डी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल एस नियम लगेगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड इस तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अभी जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा।
और ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो जो इसका आर्क है वो इक्वल होगा। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल होगा। अब बड़े वाले आर्क में हम देखते हैं। ठीक है, अब इसका जो माइनर आर्क में तो हमने देखा कि बराबर है, मेजर आर्क में करते हैं। सपोज करिए माइनर आर्क की दूरी है कुछ y, तो इसकी भी दूरी y होगी, और पूरे सर्किल का पेरिफेरी z मान लीजिए, तो जो ए बी है वो z माइनस वाई होगा, और यहाँ भी ए बी सी डी है z माइनस वाई होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो मेजर आर्क भी इस तरह से इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां हमें पता चलता है कि अगर किसी दो अगर किसी भी कॉन्ग्रुएंट सर्किल के दो कॉर्ड इक्वल हों तो उनसे बनने वाले जो आर्क हैं वो भी इक्वल होंगे। जो हमारा नेक्स्ट है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट। अगर किसी कॉर्ड पे इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए ए ओ एम और ओ एम बी में ये रेडियस आर, आर इक्वल होगा, ओ एम कॉमन लाइन है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हमारा ट्रायंगल जो ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ओ एम बी के। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ये वाली लाइन ए एम इक्वल टू एम बी। यहां हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं, और उसके बाद दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अगर ए एम इक्वल टू एम बी है तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये याद करने के लिए पॉइंट रखना है। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा सेम अपोजिट है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू ए मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज ए परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कि अगर कोई कॉर्ड है ए बी, उसके मिड पॉइंट से कोई लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है एमओ, तो ये लाइन एमओ जो है अगर सेंटर पॉइंट ए बी के सेंटर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, ए एम इक्वल टू एम बी, और प्रूफ क्या करना है, ओ एम लंब है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आर, ये आर, इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ एम और ट्रायंगल ओ एम बी में ये रेडियस आर बराबर है, ये कॉमन लाइन है, और ये आधा आधा दोनों बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर हुई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तो सारे इसके एंगल बराबर होंगे, मतलब एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल जब बराबर हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पे कोई भी लाइन गिरती है तो दोनों इससे बनने वाले जो एंगल है उसका जो सम है वो 180 होता है। एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180, फिर एंगल ओ एम ए प्लस, यहां से हम उठाएंगे ओ एम बी को ए ओ एम में कर देंगे, 2 ओ एम ए, ओ एम में जो हो जाएगा 90 हो जाएगा।
अगर ओ एम ए 90 है तो ओ एम बी भी 90 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर ये 90 एंगल है तो ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम देखिए, टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ए बी सी। बी ए सी, अगर हमारे पास दो कार्ड है, जैसे कॉर्ड ए बी और ए सी है, ठीक है, तो ए बी और ए सी दो कार्ड हैं, इनके थ्रू जो एंगल बनता है, अगर इसके सेंटर को यहाँ ए पे मिलाया जाए तो इस एंगल को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें दिया क्या हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी ओ और ए ओ सी दोनों ट्रायंगल में ये बी ओ और ओ सी बराबर होंगे, क्योंकि ये रेडियस है। ए बी और ए सी बराबर हैं, ये दिया हुआ है, और ए ओ एक कॉमन लाइन है। तो जब तीनों इसकी भुजाएं बराबर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अभी जब कॉन्ग्रुएंस हो गया ये ट्रायंगल, तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल है, सर्किल का जो ए बी और ए सी दो कॉर्ड है जो इक्वल है, ये हमारे पास दिया है, ए बी इक्वल ए सी, और हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। हमने एक सर्किल बनाया, ये दो कॉर्ड लिया है, ए बी और ए सी। अब इसका जो एंगल ए है उसका हम एक बाइसेक्टर लेंगे, और बीसी को मिलाएंगे, ठीक है। सपोज कर लिया कि हम यहाँ पे ये किसी पॉइंट एम पे बाइसेक्टर एडी को काट रहा है, ठीक है। अब बाइसेक्टर लिया तो ये वाला एंगल यहाँ पे इसके बराबर है, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए एम सी में क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, दिया हुआ है, ए एम के बराबर है, और एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल सी ए एम, ठीक है। ये हमने ऐसा बाइसेक्टर लिया है, एक बाइसेक्टर की, इसको बराबर करें तो ये एंगल दोनों बराबर है। इस हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल है ए बी एम और ए सी एम, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों इक्वल है, हो जाएंगे एंगल बी एम ए इक्वल टू एंगल सी एम ए। अब देखिए ये एक सीधी लाइन है बी सी, और ए एम इस पे आके गिरा हुआ है कैसे भी, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी एम ए प्लस एंगल सी एम ए इक्वल टू 180। ये दोनों सेम है तो यहाँ पर दोनों एंगल हो जाएंगे बी एम ए 90। अभी ये 90 है और तो ये भी 90 होगा, ठीक है।
मतलब कि जो AM है वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा तो कब होगा, जब ये इसके सेंटर से जाएगा। तो यहां पे इस तरह से प्रूव होता है कि टू कॉट जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगा AB और AC को। ओके माय डियर फ्रेंड, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्किल। तो सर्किल की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। A circle is a collection of those points in a plane that are a given constant distance from a given fixed point in a plane। मतलब कि बिंदुओं का वो समूह जो कि एक गिवन कांस्टेंट एक गिवन पॉइंट से सारे बिंदु एक ही दूरी पे हो, तो ऐसा जो आकार बनेगा वो सर्किल कहलाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो है नीचे लिखा हुआ है उसको देखिए एक बार। ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in the plane is always constant। सो सपोज करिए ये हमारा गिवन पॉइंट है जो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है जो हर जगह फिक्स रहेगा। अब यहां से हम एक बिंदु को पूरा एक गोल घुमाएंगे तो ये जो हमारा आकार प्राप्त होता है ये हमारा सर्किल है। अब इस गिवन पॉइंट से इस बिंदु की दूरी हर जगह सेम रहेगी। अब इस बिंदु जो कांस्टेंट बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर, और ये हो जाएगा सेंटर, और ये डिस्टेंस जो हर जगह सेम है इस बिंदु से ये हो जाएगा रेडियस। तो ये हमारा हो गया सर्किल का डेफिनेशन। और सर्किल में क्या होता है कि जो इसका सेंटर है उससे रेडियस हर जगह एक बराबर होता है। मतलब एक रेडियस की सर्किल में से एक रेडियस से एक ही सर्किल बन सकती है।